नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ष 2023 के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को जाना और समझा था। आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर मधुमक्खी की मादा मधुमक्खी। तो ये जानते हैं, मधुमक्खी के एक क्षेत्र में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी और दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी और तीसरी होती है नर मधुमक्खी। यानी रानी मधुमक्खी जो होती है यह प्रजनन क्रिया करके अंडे को देती है और पूरा आदेश यानी रानी की तरह रहती है। जो होते हैं नर मधुमक्खी ये बहुत बेकार होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना जीवन वैसे बिताते ही रहते हैं। जब क्या होता है, रानी मधुमक्खी से प्रजनन क्रिया करना होता है तो रानी मधुमक्खी से प्रजनन क्रिया करके इनका भी विनाश हो जाता है। कैसे? जब रानी मधुमक्खी, ये आप लोग जानते होंगे कि रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन क्रिया करती है। जब रानी मधुमक्खी प्रजनन क्रिया करने के लिए तैयार होती है तो जो होते हैं क्षेत्र में जितने भी मधुमक्खियां होती हैं, नर मधुमक्खियां, उनमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ करते हैं। अंत में जो नर मधुमक्खी बचता है वह रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन क्रिया करता है। जब रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन क्रिया करता है तो उसका जो होता है अंडकोशिकाएं फट जाती हैं, उसके बाद इनका भी मृत्यु हो जाता है। जो कि श्रमिक मधुमक्खी, ये मधुमक्खियां प्रजनन क्रिया नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ काम करते हैं। यानी श्रमिक का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है ना। तो एक क्षेत्र में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है? 3 प्रकार की मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी ये दोनों मादा मधुमक्खी होती हैं। कौन से मधुमक्खी होती है जी? मादा मधुमक्खी, जो द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं जी? द्विगुणित होते हैं, जिसे हम लोग XX से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो नर मधुमक्खी होता है ये होता है आगुणित। क्या होता है जी? आगुणित। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग यानी एक होता है और दूसरा जो खाली होता है इसे हम लोग XO से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? XO से। अतः क्या होता है, मादा मधुमक्खी में एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, X गुणसूत्र वाला अंडाणु, जबकि नर मधुमक्खी में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, X गुणसूत्र के उपस्थिति वाला शुक्राणु तथा X गुणसूत्र के अभाव वाला शुक्राणु। अब क्या होता है, जब मादा मधुमक्खी यानी जो होती है मादा यानी रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी के मध्य जब प्रजनन क्रिया होती है तो क्या होता है, देखते हैं अगला संतान कैसा उत्पन्न होता है। तो ये हो गई रानी मधुमक्खी, ये हो गया नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी में एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, यानी X प्रकार के अंडाणु, जबकि नर मधुमक्खी में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। बताया जा चुका है कि X गुणसूत्र के उपस्थिति वाला शुक्राणु और X गुणसूत्र के अभाव वाला शुक्राणु। जब X प्रकार के अंडाणु से क्या होता है, X गुणसूत्र के उपस्थिति वाला शुक्राणु जब मिलता है तो ये अगला संतान जो होता है ये मादा मधुमक्खी होती है। जब X प्रकार के अंडाणु से X गुणसूत्र के अभाव वाला जब शुक्राणु मिलता है तो अगला संतान नर मधुमक्खी होता है, यानी नर मधुमक्खी और ये मादा मधुमक्खी। इसी प्रकार से यह है, X अंडाणु से X गुणसूत्र के उपस्थिति वाला शुक्राणु मिलता है तो अगला संतान मादा मधुमक्खी होती है। जब X प्रकार के अंडाणु से X गुणसूत्र के अभाव वाला शुक्राणु मिलता है तो क्या होता है, अगला मधुमक्खी नर मधुमक्खी होता है, ठीक है ना। अब यहां आप लोगों का प्रश्न उठता होगा कि सर यहां पर मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी और नर मधुमक्खी उत्पन्न हुए तो ये रानी मधुमक्खी कहां से उत्पन्न होगी? तो ये जानते हैं, ये जो अंडा होता है, जो मादा मधुमक्खियों का अंडा जो होता है, इसमें से उस अंडे से रानी मधुमक्खी बनती है ना, या अंडे से जब निकलती है मधुमक्खियां तो वह मधुमक्खी रानी मधुमक्खी बनती है जिसे परिचूर्ण माध्यम में उचित प्रकार का पोषण मिलता हो। जिसे पर्याप्त और उचित प्रकार का पोषण मिलता है वह विकास कर लेती है और उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है, और जिस मधुमक्खी के अंदर प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है वह बन जाती है रानी मधुमक्खी। और इसका निर्धारण जो करते हैं प्रचुर मात्रा में, जो कि अधिक विकासशील अंडे से, जो अधिक बड़े अंडे से जो मधुमक्खियां निकलती हैं, तो ये जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं सोचते हैं कि हाँ ये बहुत उच्च यानी बहुत अच्छे अंडे से उत्पन्न हुई है, जो कि उसमें अंडा बहुत आकार का होता है।
तो क्या होता है, तो उनको क्या होता है, उचित माध्यम में पोषण प्रदान करते रहती हैं। कौन करती है? श्रमिक मधुमक्खी। कभी कभी प्रश्न आता है रानी मधुमक्खी को कौन उत्पन्न करता है, तो कहा जाता है ऑप्शन में श्रमिक मधुमक्खी। तो ये श्रमिक मधुमक्खी क्या करती है, उसे उचित माध्यम में पोषण प्रदान करना शुरू कर देती है। जब उसे पोषण प्रदान हो जाता है तो आगे करके उसमें प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जो कि रानी मधुमक्खी बन जाती है। ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, जो रानी मधुमक्खी एक बार प्रजनन क्रिया कर ली तो वह जीवन भर प्रजनन क्रिया नहीं करेगी, वह जीवन भर अंडे देती रहती है, क्योंकि वह सभी अंडे जो उसके अंड कोशिकाएं होती हैं उसमें सभी के साथ प्रजनन मतलब निषेचन क्रिया हो जाता है और अंडा देती रहती है। ठीक है ना। और उसके बाद में जो नर मधुमक्खी फिर बनते हैं, ये फिर नर मधुमक्खी विकासशील होते हैं, विकसित होते रहते हैं, फिर रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन क्रिया करके क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। फिर जो ये अंडा देती है फिर उससे नर मधुमक्खी बनते रहते हैं। और श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है, ऐसे पैसे जो जिसका विकास होता है उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं आ पाती है और वो श्रमिक मधुमक्खी बन जाती है। ठीक है ना। कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है जी, नर मधुमक्खी करता है। यानी मादा मधुमक्खी जो होती है वहां से एक से ही अंडा उड़ जाएगा, और जबकि नर मधुमक्खी में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, ये विषमिक गुण हो जाता है ना। तो जब यक्ष गुणसूत्र की उपस्थिति वाला जब शुक्राणु अंडाणुक्षण मिलता है तो अगली संतान मादा होती है, और जब एक्स गुणसूत्र के अभाव वाला शुक्राणु जो मिलता है तो वह अगला संतान नर हो जाता है। तो इस प्रकार से मादा मधुमक्खी लिंग का निर्धारण नहीं करती है, जबकि नर मधुमक्खी लिंग का निर्धारण करती है। तो मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर मधुमक्खी। एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है, 3 प्रकार की मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। आज समझ में